हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। देन उसके बाद हम इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप पहले थ्योरी को कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस करें। जैसे कि हमने वाइगोट्स की थ्योरी के करवाए हैं। पहले हमने वाइगोट्स की थ्योरी को कंप्लीट किया, फिर उससे रिलेटेड 100+ पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपलोड किए हैं मैंने, जो कि 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, जो कि सीटेट के अंदर आए हुए हैं। तो हम इसी तरह से पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। और देखिए, साथ में अब सीडीपी हमारी ख़त्म होने वाली है, तो हम साथ में एक न्यू सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ताकि आप ये चीज़ें रिवाइज करते रहें और साथ साथ में हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो भी चलता रहे। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आप चाहते हैं अगर आपको टाइम पे क्लासेस मिलें तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, आपको एग्जाम के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यानी कि एक बच्चा या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न है, क्यों अलग है, किस तरह से अलग है, उसके अलग होने का बेसिस क्या है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों की या दो बच्चों की हैबिट्स, यानी कि उनके आदतें, उनके ट्रेड्स, यानी कि उनके गुण, उनके इंटेलिजेंस, यानी कि उनका आईक्यू लेवल, उनका ब्रेन या उनका बिहेवियर, इनके अंदर जो अंतर होता है ना, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग जब होता है ना, और अलग कैसे कैसे हो सकता है, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, उनके गुण अलग हो सकते हैं, उनकी हेरिडिटी अलग हो सकती है, उनका एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। यानी कि जो भी चीज़ें एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करती हैं ना, वो चीज़ें कहलाती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अमित सुमित से लंबा है। ठीक है, अमित क्या है, सुमित से लंबा है, तो ये क्या है, ये आपका फिजिकल डिफरेंस है। यानी कि आप फिजिकली तौर पर इस चीज को बता रहे हैं कि अमित सुमित से क्या है, हाइट के अंदर लंबा है, तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल डिफरेंस हो गया। या फिर ये बोला जाए कि जो राम है ना, वो श्याम से अधिक इंटेलिजेंट है। राम श्याम से क्या है, अधिक इंटेलिजेंट है, तो ये किस बेस पे है, ये हो गया आपका कोग्निटिव डिफरेंस। यानी कि आपके ब्रेन के आधार पर। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन से रिलेटेड चीजें। ठीक है ना, तो आप ये किस बेस पे बता रहे हो, आप कोग्निटिव डिफरेंस के बेस पे बता रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है। ठीक है, तो हम देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस विद इन द पर्सन, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर है ना खुद की कोई विभिन्नताएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे मैंने वहां पे इंट्रापर्सनल स्किल्स बताया था। ठीक है, जब इंसान है ना खुद खुद को समझता है, खुद की काबिलियत को पहचानता है, एबिलिटी को पहचानता है, यानी कि जब वो अपने आप के बारे में बात करता है ना, तो वो कहलाती है इंट्रापर्सनल स्किल्स। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कभी वो क्या शो करता है, एंगर को शो करता है, और कभी क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, कभी कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा, कभी फिर आक्रामक हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसके इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि डिफरेंसेस विद इन द पर्सन, यानी कि खुद से खुद की विभिन्नताएं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकंड है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, मैंने वहां पे आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बताया था, यानी कि जब हम दूसरे लोगों को समझते हैं, वो स्किल आपकी इंटरपर्सनल स्किल कहलाती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, तो ये चीज क्या कहलाती है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, डिफरेंसेस विद द अदर पर्सन, यानी कि जब इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से किस तरह अलग होता है, किस आधार पर, उसके ट्रेड्स के आधार पर, उसके करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है भाई, हाइट में डिफरेंसेस हो जाएंगे,
एक हाइट में छोटा है, एक हाइट में बड़ा है, ठीक है। कलर में डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस हो जाएंगे, उसके एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ना, उनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। हम उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो सभी के लिए कॉमन होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी क्या होता है ना, यानी कि कोई भी जो चीज है ना वो स्टेटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है वेरिएबिलिटी का मतलब, यानी कि कोई भी ट्रेट दो व्यक्तियों में समान नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई भी जो गुण है ना वो दो व्यक्तियों के अंदर एग्जैक्ट समान नहीं मिलेंगे कभी भी। जैसे किसी के अंदर क्या है, एंगर ज्यादा है, तो किसी में क्या है, एंगर कम है, यानी कि है तो एंगर दोनों में, लेकिन किसी में क्या है, बहुत हाई लेवल का होगा और किसी में क्या होगा, कम होगा। कोई क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, तो कोई क्या है, इंट्रोवर्ट है। इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, देखिए इंट्रोवर्ट का मैंने आपको मतलब बताया था पिछली क्लासेस के अंदर। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अपने आप में खोया रहता है, ठीक है ना। आपकी फैमिली में भी होगा, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें देखी भी होंगी। इंट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो अकेला रहना पसंद करता है, ना किसी से ज्यादा बोलता है, अकेले में आपको बैठा मिलेगा, यानी कि अपने आप में खोया रहता है वो, ठीक है। वो बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, लोगों से बोलते हैं ना सोशल होने से डरता है, वो सोशल होता ही नहीं है, वो बंदा कहलाता है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो सोशली रहता है, सबके साथ जिसको मिलना बोलना बातचीत करना पसंद होता है, वो इंसान होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी दो गुण किसी भी व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि हर किसी के ग्रोथ की जो रेट होती है ना वो अलग अलग होती है। रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है, भैया आपने देखा होगा अगर लड़कियां हैं वो लड़कों की बजाय ज्यादा जल्दी से ग्रो करती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई बच्चा क्या है, जल्दी सीख जाता है किसी भी चीज को, कोई बच्चा क्या करेगा, देर से सीखेगा, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं ना, अगर हम बातें भी करते हैं, अगर यार मेरा बच्चा तो 2 साल का हो गया लेकिन अभी तक वो चलने नहीं लगा है, एक बोलेगा कि नहीं यार मेरा तो जब 1.5 साल का था तभी चलना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या है, उनकी ग्रोथ ऑफ रेट है। कोई बच्चा तो क्या करेगा, जल्दी चलना सीख जाता है, और कोई बच्चा क्या करता है, देरी से सीखता है, ठीक है ना, या देरी से चलना स्टार्ट करता है। कोई बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है और कोई बच्चा देरी से बोलता है। तो ये क्या है, उनकी रेट ऑफ ग्रोथ के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो यानी वो रेट ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिफरेंस है एक दूसरे से, ठीक है, या डिफरेंट है एक दूसरे से। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो उनके सीखने का रेट है ना, जो सीखने की दर है चीजों को, वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि हर किसी को चीजों को सीखने की दर भी क्या होती है, अलग अलग होती है हर किसी की। जैसे कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को एक बार बताने से सीख जाता है, ठीक है, तो कोई दूसरा बच्चा है उसको आप 2-3 बार बता दोगे ना तब भी उस चीज को नहीं सीख पाता है, या कहने का मतलब क्या है, थोड़ी लेट सीखता है, ठीक है। तो उनकी क्या है, जो सीखने की दर है ना, जो सीखने की जो स्पीड है ना, वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो यानी कि रेट ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। आगे देखिए कोग्निटिव डिफरेंसेस, ठीक है। अब कोग्निटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, भाई कोग्निटिव का मतलब है आपके ब्रेन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। ब्रेन यानी आईक्यू लेवल, यानी इंटेलिजेंस। ब्रेन के अंदर हम इन्हीं चीजों की बात करते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि हर बच्चा दिमाग में क्या होता है, अलग होता है। जैसे किसी का आईक्यू लेवल क्या है, हाई है, चीजों को जल्दी सीखेगा, और किसी का आईक्यू लेवल क्या है, लो है। सीखेंगे तो दोनों, लेकिन एक जल्दी सीखता है एक धीरे सीखता है। तो क्या हो गया, वो कोग्निटिव के अकॉर्डिंग क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर हेरिडिटी यानी कि आपकी आनुवांशिकता और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, इन दोनों का क्या रोल है, दोनों का क्या इन्फ्लुएंस है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस पर उसकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है, ये तो हमें पता है। जैसे देखिए, जैसे बच्चे की हाइट है वो किस पर डिपेंड करेगी, बच्चे की हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चा भी क्या होगा, कहीं ना कहीं लंबा होगा, ठीक है। आई कलर हो गया, जो पेरेंट्स का आई कलर है कहीं ना कहीं बच्चे का भी वही होता है। तो इन सब पर किसका इफेक्ट है, उनकी हेरिडिटी का इफेक्ट है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लेकिन अगर हम देखें ना उसके इमोशंस पर, तो इमोशंस पर किसका इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है।
भाई बच्चे को एट ए टाइम गुस्सा आ रहा है तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं इसलिए गुस्सा आ रहा होगा, उसका टीचर है वो उसको डांट रहा होगा, ठीक है, या किसी बच्चे के साथ उसकी क्या हो गई होगी, फाइट हो गई होगी इसलिए उसको गुस्सा आ रहा होगा। तो इस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट का पड़ रहा है ना, हेरिडिटी का थोड़ी ना। बच्चा हर टाइम गुस्से में थोड़ी ना रहता है, वो कब क्या होता है, वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है ना, उस एनवायरमेंट में होने वाली सिचुएशंस उसको क्या दिलाती हैं, गुस्सा दिला रही है। ठीक है, तो हो गया ना एनवायरमेंट का असर। ठीक है, तो यानी कि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपका जो फिजिकल है ना, आप जो फिजिकली है ना, उन चीजों के अकॉर्डिंग भी आपके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे देखिए कोई बच्चा हाइट में क्या है, लंबा है, और कोई क्या है, छोटा है। कोई कैसा है, फैट है यानी कि मोटा है, कोई कैसा है, स्लिम है। तो ये क्या हो गया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया ना, यानी कि जैसा वो बाहर से दिखता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसके बेस पर बच्चे अलग हो गए ना। आप बच्चे को देख के तो बताते हैं ना यार ये बच्चा तो हाइट में क्या है, लंबा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो देखिए ना आपने, आपके सामने बच्चा खड़ा है, आपने उसको फिजिकली तौर पे ही देखा ना। कोई बच्चा मोटा है या छोटा है या पतला है तो आप कैसे देखते हो, आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ही तो देखते हो ना। जो आपके सामने बच्चा खड़ा है फिजिकली उसी को देख के आप बताते हो ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट के बेस पर हो गया आप में क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस। आगे देखिए मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे, देखिए मीन्स डिफरेंस इन देयर मेंटल एबिलिटी, यानी कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, उनका जो आईक्यू लेवल है ना, उस बेस पर वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। जैसे कि जिस बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा ना, हाई होगा ना, वो चीजों को जल्दी समझ जाएगा, और जिस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा, कम होगा, वो चीजों को समझने में टाइम लगाएगा। तो यानी क्या हो गया, आप मेंटल एबिलिटी है ना आपकी, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है ना, जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, उस बेस पर क्या हो गए, बच्चे एक दूसरे से डिफरेंस हो गए। ठीक है, या डिफरेंट हो गए। आगे देखिए आगे आता है इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि बच्चे इमोशंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। भाई हम ये चीजें एकदम नॉर्मल हैं और एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इजीली कर लोगे, और इनसे रिलेटेड हमेशा अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको बस चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, और इसलिए मेरा कराने का जो तरीका है ना वो ऐसा ही है। अगर मैं आपको जो टर्म्स हैं उनके नाम लिख दूंगा, और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो एकदम हिंदी में करता हूँ और एकदम अच्छे वे में करता हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे है ना फैक्चुअल क्वेश्चन आपको काम नहीं आने हैं, या आपको फैक्ट याद नहीं करने हैं। अगर ये थ्योरी है किसने दी थी, इस टाइप की क्वेश्चन सी टेट में नहीं आते हैं, वहाँ पे आते हैं अप्लाइड क्वेश्चंस। और अप्लाइड क्वेश्चंस को आप तभी कर पाओगे जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझते हो, या समझ पाओगे उन चीज़ों को कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो फिर वो क्वेश्चंस को है ना कितनी भी तरह से घुमा कर दे ले, आप फिर भी उस क्वेश्चंस को आराम से कर दोगे। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या बोला, इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि बच्चा इमोशंस में, बच्चे जो होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है, डर होता है या गुस्सा होता है। ठीक है, यानी कि उनके इमोशंस है ना वो अधिक होते हैं। तो कुछ बच्चों में क्या मिलता है, आपके हैप्पीनेस मिलता है या लव मिलता है। तो क्या हो गए, बच्चे इमोशंस के तौर पर अलग हो गए ना। हम बोल देते हैं नॉर्मल, यार ये बच्चा ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आराम से रहता है, शांत रहता है, अपने काम से काम रखता है। लेकिन ये है ना ये शरारती है, क्यों, इसको गुस्सा आता है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, एंगर है। तो हो गए ना बच्चे अलग, आपने खुद डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। अब ये बच्चा तो सही है लेकिन ये बच्चा क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि ये शांत है और इसमें क्या है, गुस्सा है। तो यानी कि इमोशंस के तौर पर आप बच्चों में क्या कर पाते हो, डिफरेंस कर पाते हो। ठीक है, कौन सा बच्चा कैसा है। ठीक है, आगे देखिए आगे आता है सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए सोशल का मतलब क्या हो गया, सामाजिक, यानी कि सोशल, यानी कि कौन सा बच्चा समाज में रहना पसंद करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों में डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर एक बच्चा तो क्या है, साई है या इंट्रोवर्ट है, यानी कि शर्मिला है, और जो बच्चा शर्मिला होगा वो लोगों से बातचीत कम करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा ना, अपने आप में खोए रहता है ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये किसका आधार पर आपने डिफरेंस किया, सोशल डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, यानी कि बच्चा सोशल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बेस पर आपने डिफरेंस कर लिया। ठीक है, आखिर ये बच्चा कैसा है, सोशल है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, समान एज के बच्चों में भी है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो स्पीड की जो रेट होती है ना वो अलग अलग होती है।
जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, कुछ बच्चों में तो जो भाषा का विकास है ना वो जल्दी हो जाता है, यानी कि बच्चे बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है ना वो देरी से बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी एग्जाम्पल आपको बताया, अगर हम आपस में कई बार बात करते हैं, जो मेरा बच्चा है ना वो 2 साल का है तब उसने जाकर बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है। एक बताएगा कि नहीं मेरा जो बच्चा है ना वो तो 1.5 साल का तभी बोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी कि आप लैंग्वेज डेवलपमेंट के बेस के ऊपर बच्चों में क्या कर पा रहे हो, डिफरेंस कर पा रहे हो, ठीक है। किस बच्चे ने किस एज में और कैसे बोलना स्टार्ट किया, कब बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बेस पर बच्चों में डिफरेंस किया। आगे देखते हैं सेक्स डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि हम बोलते हैं ना जो लड़कियों का फिजिकल डेवलपमेंट है ना वो लड़कों के कंपैरिजन में क्या होता है, तेजी से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेक्स डिफरेंस हो गया, यानी कि लिंग, यानी लिंग के आधार पर डिफरेंस, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बात आती है कि कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना इनके कारण क्या है, किस कारण से होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कारण पढ़ने वाले हैं, कोज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले है हेरिडिटी, यानी कि आपकी अनुवांशिकता। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना उनके अंदर हेरिडिटी का भी रोल होता है। जैसे देखिए मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रमुख कारण क्या है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता। जैसे कि नॉर्मली देखा गया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स का आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना उनके बच्चों का भी आईक्यू लेवल कैसा मिलता है, अच्छा ही मिलता है, ठीक है। हमने ये चीज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ी थी, नॉर्मली देखा जाता है, बाद में भाई वो एनवायरनमेंट का असर हो जाता है वो बात एक अलग है, लेकिन नॉर्मली देखा तो यही जाता है ना। अगर जिस बच्चे के पेरेंट्स की हेरिडिटी अच्छी है ना यानी कि आईक्यू लेवल अच्छा है ना उनका बच्चा भी कैसा मिलेगा, उसी आईक्यू लेवल का मिलेगा। ये चीज हम नॉर्मली बोलते भी हैं, ठीक है ना। तो हेरिडिटी का रोल हो गया ना बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण का इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो बच्चे हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, सेम पेरेंट्स के बच्चे होंगे लेकिन फिर भी अलग अलग हो जाएंगे, कैसे भाई, नॉर्मल सी बात है, एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, हेरिडिटी दोनों की सेम हो गई, लेकिन क्या हुआ, जो एक बच्चा है ना उसका तो ध्यान किस पे था, पढ़ाई पे था, वो कभी भी स्कूल को मिस नहीं करता था, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस को कभी मिस नहीं करता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो कहीं ना कहीं सही लाइन में चला गया, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, सेम पेरेंट्स का बच्चा है, दोनों भाई हैं सेम, ठीक है ना, लेकिन उसने क्या किया, उसकी संगत गलत हो गई, वो गलत लोगों के साथ बैठने लग गया, तो वो उसका क्या हुआ, वो अच्छे से लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, देखिए हेरिडिटी दोनों की सेम थी लेकिन एनवायरमेंट दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो एनवायरमेंट ने क्या किया, हेरिडिटी को दबा दिया। ये चीज मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर किसका भी रोल होता है, एनवायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। ये चीज हो गई ना क्लियर। आगे देखिए नंबर 3 है कास्ट या नेशनलिटी, यानी कि आप कहाँ रहते हो, आपकी जाति क्या है, इस चीज के अकॉर्डिंग भी आपके अंदर क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे इंग्लैंड अमेरिका और जो रसिया है इस साइड क्या पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना, मैक्सिमम ईयर क्या होती है, सर्दी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं ना उनमें फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या मिलते हैं, गोरे मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने उनकी हाइट भी देखी होगी, उनकी हाइट भी क्या होती है, जो हमारे नॉर्मल इंडिया के लोग हैं ना उनसे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये किसका इफेक्ट है, ये वहाँ के एनवायरमेंट का इफेक्ट है, ठीक है ना। जबकि जो अफ्रीका के बच्चे हैं वो कैसे मिलते हैं कलर के अंदर, भाई काले होते हैं, थोड़े सावले होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा है, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से क्या हो गया, इसका असर उनके कलर के ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी जो कास्ट और आपकी जो नेशनलिटी है ना उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन, यानी कि बच्चा अमीर है या गरीब है, ठीक है ना, उसकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है, इस बात का इफेक्ट भी किस पे पड़ता है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर पड़ता है। देखिए आर्थिक स्थिति अच्छी न होने का इफेक्ट बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन सभी पर पड़ता है, जिनसे बच्चों में क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा या जिसको अच्छी शिक्षा मिली है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि वो अच्छे से सीख रहा है चीज़ों को, ठीक है, वो अंदर से क्या है, खुश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ किस में भी हेल्प करेगी, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में भी तो हेल्प करेगी ना, उसको अच्छा खाना मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो अमीर है,
तो वो अच्छे से खा सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा क्या है, गरीब है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कैसा होगा, थोड़ा स्लो होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही उस बच्चे को, ठीक है ना। तो अपने आप इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया ना, यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और आपकी एजुकेशन होगी ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, देखो फिर से आ गया सेक्स। कैसे भाई, जैसे देखिए लड़कों के बारे में बोलते हैं कि लड़के कैसे होते हैं, फिजिकली कैसे होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, या उनमें एंगर ज्यादा होता है, वो आक्रामक होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा केयरिंग नहीं होते हैं। जबकि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकली तो वीक होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, सहनशील होती हैं, वो चीजों को सबसे ज्यादा सहन कर सकती हैं, ठीक है। तो किस बेस पे आपने डिफरेंस किया, आपने सेक्स के बेस पे डिफरेंस किया है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। देखिए जैसे कि कुछ बच्चे फिजिकली एंड मेंटली अधिक क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। बट कुछ बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि जितना उन्हें उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए ये चीज हम नॉर्मली बोलते हैं ना, कि यार देख कैसी हरकत कर रहा है, अब तक मैच्योर नहीं हुआ है, इतना बड़ा हो रहा है, तो क्या है, वो हम वही चीज बता रहे हैं। बच्चों के अंदर क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। एक बच्चा तो छोटी एज में भी क्या हो गया, मैच्योर हो गया। भाई उसकी सिचुएशंस होंगी, फैमिली कंडीशंस होगी, कुछ भी रीजन हो, वो क्या हो गया, टाइम से पहले मैच्योर हो गया। और एक बच्चा है, वो काफी बड़ा हो रहा है, उसकी एज भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है, उसको समझ नहीं है अब चीजों को कैसे करना है, ठीक है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो अच्छी नहीं लगती। तो क्या है, वो एज होने के बावजूद भी क्या नहीं हो पाया, मैच्योर नहीं हो पाया। तो आप मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, बच्चों के अंदर डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है एजुकेशन इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना, इनका एजुकेशन के अंदर क्या रोल है, इनसे हेल्प मिलती है या इनसे नुकसान होता है। हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एजुकेशन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल क्या है। देखिए अब सबसे पहले आता है असाइनमेंट एंड होमवर्क। देखिए इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है भाई, देखिए अगर टीचर को पता होगा बच्चे के बारे में, अगर बच्चा पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, उसका IQ लेवल क्या है, उसके घर की कंडीशंस कैसी हैं, तो इस बेस पर जो टीचर है ना, वो बच्चे को क्या देगा, होमवर्क देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में, आप है ना चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, अगर टीचर को पता होगा कि भाई बच्चे की जो घर की कंडीशन है ना, वो डाउन है, यानी कि बच्चा घर से गरीब है, तो जो टीचर है ना, वो जो होमवर्क देगा ना बच्चे को, वो ऐसा होमवर्क देगा, ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगा, जो बच्चा आसपास की जो उसके घर में जो चीजें होंगी ना, उन्हीं से उस प्रोजेक्ट को क्या कर पाए, पूरा कर पाए, ठीक है ना। तो असाइनमेंट जो होमवर्क जैसी चीजें है ना, इनके अंदर भी हेल्प मिलती है एक टीचर को, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में अगर पता हो टीचर को तो, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद है टीचिंग मेथड्स। जो टीचर है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर अपने टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करता है। वो समझ जाता है कि भाई बच्चों का IQ लेवल क्या है, जो बच्चे उसकी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उनका IQ लेवल क्या है। और जब टीचर को इस चीज के बारे में पता चल जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना टीचिंग जो मेथड्स है ना, उनको चूज करता है। अब भाई मुझे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है ना। तो टीचिंग मेथड्स है ना, ये भी हम चूज कर पाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है सिलेबस। अगर टीचर को, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर टीचर को पता होगा बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, किस बच्चे का IQ लेवल क्या है, कौन सा बच्चा किस स्टैंडर्ड का है, तो इस बेस पर टीचर अपने सिलेबस को डिसाइड करेगा। अगर भाई मेरे को टीचर जो सिलेबस है वो स्पीड से कंप्लीट करना है या धीरे धीरे कंप्लीट करना है, किस चीज़ को कितनी बार पढ़ाना है, कितनी बार रिवाइज करवाना है, तो टीचर हर चीज़ को डिसाइड कर पाता है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसको तो हर बच्चे को साथ लेके चलना है ना, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या बनाएगा, कंप्लीट प्लानिंग करेगा। अगर मेरे को किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है या पूरी क्लास को एक साथ कैसे लेकर चलना है, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट उसके बाद आता है फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। अब जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए कोई बच्चा क्या है, ब्लाइंड है, या कोई बच्चा डेफ है, यानी कि बच्चे को सुन नहीं सकता, ठीक है ना, या किसी बच्चे के आंखों पे चश्मा चढ़ी हुई है, ठीक है, वो पार्शियली ब्लाइंड है। तो आप क्या करोगे, ये बच्चों के अंदर फिजिकल डिफरेंस हो गया ना। अगर भाई कुछ बच्चे तो नॉर्मल है, एकदम सही है, कुछ बच्चों में क्या है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज है, तो आप इस बेस पे क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई ये बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो आप क्या करोगे,
ऐसे बच्चों को आप क्लास में क्या करोगे, आगे बैठाओगे। ठीक है भाई, कोई बच्चा पार्शियली ब्लाइंड है तो आप उसको क्लास के अंदर आगे बैठाओगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड उसके पास है, वो आराम से पढ़ पाएगा। ठीक है, कोई बच्चे को कम सुनता है तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को क्लास में आगे बैठाओगे जहां पे टीचर लेक्चर देता है, ताकि बच्चा आराम से उस चीज को क्या कर सके, सुन सके। तो आपको हेल्प मिली ना, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता चला और आपने उस बेस पर बच्चों को क्लास के अंदर बैठाया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आपके फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल का मतलब होता है कोई भी एक व्यवसाय या व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, यानी कि कोई जॉब हो गई, कोई बिजनेस हो गया। तो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, अगर वो आपको पता होगा ना, तो आप बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना उसको जान सकते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, बच्चा कौन सी जॉब करना चाहेगा, ठीक है, या किस बिजनेस में बच्चा अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो जब आपको बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होता है, उसके आईक्यू लेवल के बारे में पता होता है, तो आप वोकेशनल जो गाइडेंस होती है ना उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद बात आती है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना उनको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है या किस फील्ड में वो जा सकता है। तो उसको स्टडी करने का तरीका क्या है, किस बेस पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपके आईक्यू से रिलेटेड हो गया, आपके ब्रेन से रिलेटेड हो गया, यानी कि आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ भी ये बोल रहा है कि आप बच्चे का है ना टेस्ट लीजिए, और जो टेस्ट में बच्चे के जो नंबर आएंगे ना उस बेस पर आप क्या लगा लोगे, आइडिया लगा लोगे अब बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, और आप उस बेस पर हर चीज बच्चे के बारे में जान पाओगे, उसको गाइड कर पाओगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बताएगा कि इस फील्ड में बच्चा कैसा है, वो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे ना तो उससे भी आप पता क्या लगा सकते हैं, अगर बच्चे का किस फील्ड में क्या है इंटरेस्ट है, बच्चे के लिए कौन सा फील्ड कैसा रहेगा, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट से भी इस बारे में जान सकते हैं। आगे देखिए, आगे आता है अचीवमेंट टेस्ट। अब ये अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट का मतलब हिंदी में होता है उपलब्धि, यानी कि आपने कुछ ना कुछ उपलब्धि ली है, कुछ हासिल किया है, कुछ अचीव किया है। ठीक है, जैसे क्लास में टेस्ट होते हैं या आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, बोर्ड के क्लास के एग्जाम होते हैं, तो क्या है आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट है, और आप उस बेस पे आइडिया लगा लोगे कि ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है, और ये बच्चा पढ़ाई में कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है ना, तो आपने इस बेस पे क्या किया, अचीवमेंट टेस्ट के बेस पे क्या किया, आपने बच्चे के आईक्यू लेवल को पहचाना। ठीक है ना, उसके नंबर्स के बेस पर, उसके एग्जाम के बेस पर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हेल्प मिल गई ना अचीवमेंट टेस्ट से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इमोशनल टेस्ट। अब ये इमोशनल टेस्ट क्या होता है भाई, इमोशनल टेस्ट का मतलब होता है कि आप बच्चे के इमोशंस के बारे में जान रहे हो। ठीक है ना, और उससे आप ये पता लगा पाओगे अगर बच्चा कैसा है, इमोशनली रूप से क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, और आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करोगे, ट्रीट करोगे। अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल सी बात है, आप उससे किसी भी तरह से पेश आ सकते हैं। ठीक है ना, आप ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको पता है बच्चा इमोशनली तौर पर क्या है, वीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। बच्चे को कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा अगर भाई ये चीज मैं बोलूंगा बच्चे को तो इसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बच्चा इमोशनली वीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो इमोशनल टेस्ट हैं वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो बता सकते हैं अब बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, या बच्चा इमोशनली तौर पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नोट देखिए, नोट में मैंने नॉर्मल वैसे लिख दिया, जो पर्सनालिटी टेस्ट है या इमोशनल टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है या अचीवमेंट टेस्ट है, यानी कि इन सब के आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग क्यों है, यानी कि उनके बीच में इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, हमने सीटेट के काफ़ी जो टॉपिक्स थे सीडीपी के वो कवर कर लिए हैं। कल मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हमारे कवर हो गए और कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। ठीक है ना, और अभी हम एक नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं आज या कल के अंदर।
ठीक है ना। तो आपको बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन पीडीएफ को बार बार, इन क्लासेस को बार बार रिवाइज करना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू करने हैं। जल्दी ही मैं पीवाईक्यू अपलोड करना भी स्टार्ट कर पाऊंगा, ताकि आप साथ के साथ अपने आप को असेसमेंट भी कर सकें, ठीक है ना। तो थैंक यू। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम पर क्लासेस मिल सकें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।